नमस्कार राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, जिसे देव उठान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम देव को जगाते हैं। चतुर्मास के बाद हमारे देव जागते हैं। देव शैनी से योग निद्रा में जाने के बाद में आज के दिन उनको जगाया जाता है। गान बजान, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है। अब कुछ लोग तुलसी विवाह पहले कर लेते हैं और देव उठान बाद में, तो भाई ये विधि बिल्कुल गलत है। पहले देव जी को उठाया जाता है, फिर विवाह शुरू होता है, क्योंकि देव जी के उठने के बाद ही सारे मंगल कार्य शुरू होते हैं और विवाह भी देव जी के इसी विवाह से शुरू होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आज के दिन क्यों, हमने तो कल मना लिया, क्योंकि एकादशी जो है उदया तिथि मानी जाती है और वार से बड़ी तिथि मानी जाती है, इसलिए हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ एक अमावस्या है जिसका अंदाजा हम रात्रि से लगाते हैं, और जो पूर्णिमा है उसका अंदाजा हम चंद्रमा से लगाते हैं। नहीं तो जो भी हमारे त्योहार हैं, व्रत है ना, वो सारे उदया तिथि से माने जाते हैं। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। तो भाई सबसे पहले दिन का काम निपटाने के बाद, कन्नौन के श्रृंगार के बाद, हमने दोपहर में इसको खड़िया और गेरू को अच्छे से कूट करके भिगा लिया। हालांकि बिना कूटे भी बिक सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास टाइम है नहीं। तो सबसे पहले इनको हम भिगा देंगे। ये बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी जैसा होता है। किसी को लगता होगा कि क्या ही चीज़ होती है। अगर आपको खड़िया ना मिले तो उसकी जगह पे आप जो है चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक जैसा ही होता है। बाकी ये चूल्हा लीपने में गाँव में काम में आता है। गांव में पहले इसी से ही रंगोली बनाया करते थे, कच्चे आंगन हुआ करते थे तब। लेकिन आजकल तो ये परंपराएं सारे लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल तो पता नहीं क्या ही है, लोगों को अलग अलग चीज़ें करनी है, लेकिन जो परंपराओं के नाम पर भाई उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही सोचा है और क्यों ही है। तो भाई लेकिन मैं तो भाई नए ज़माने में भी पुराने ज़माने की रही। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, तीज त्योहार मनाना। तो सबसे पहले तो भाई मैंने सोचा कि मैं देवठान मार देती हूँ। हालांकि इस बार राठौर साहब हमारे साथ हमारे घर पर नहीं थे, क्योंकि वो गए हुए थे टूर पर। तो उनके बिना ये सब त्यौहार मनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम 3 ही तो हैं हमारी फैमिली में, और उसमें से भी एक भी पर्सन मिसिंग होता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली खाली। तो भाई सबसे पहले मैंने देवठान बना करके टोकरी बना ली। टोकरी बना करके 5 पांडव बना लिए और सबके पैर बना रही हूँ। देखिए राठौर साहब के पैर तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, और हमारे शुन्नू के भी पैर बहुत अच्छे बने हैं, और एक पीढ़ी एक्स्ट्रा के आपको पैर बनाने होते हैं। हालांकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं है नेक्स्ट बेबी करने की। सभी लोग बोलेंगे और बोलते भी हैं कि आपको एक और बेबी प्लान करना चाहिए दीदी, बट अभी तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मेरे हस्बैंड की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हमें इतना लगता है कि बेटी के रूप में हमारे पास शुन्नू है और बेटे के रूप में हमारे पास कन्नू नन्नू है, तो हमें हमारी फैमिली फुलफिल लगती है। बाकी अगर आप सबको लगता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ आई नो आप सभी लोग फैमिली हैं, बट कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अगर पालन पोषण आपको देना है तो एक ही बच्चे को ढंग से दे लो। क्योंकि मैंने अक्सर है ना लोगों को देखा है कि पहले 2, 3, 4 बच्चे करते हैं और फिर उन्हीं बच्चों में भेदभाव करते हैं। तो कल को मैं ऐसी मदर ना बन जाऊँ, तो इस डर का मुझे बहुत ज़्यादा डर है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो भाई देव मारने के बाद हमारे बनते हैं चूल्हे पे 2 बहुएं। माना जाता है कि देवरानी जेठानी है। अब पता नहीं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, बस जो भी परंपरा है मैं कर लेती हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में अभी भी मुझे भी नहीं पता है, बट कोई नहीं, करना करते करते समय और वक्त के मतलब दोनों चीज़ एक ही है। लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है ना, एक्सपीरियंस सिखा देता है सब कुछ जो हम लाइफ में जीते हैं करते हैं। तो भाई ये छोटी छोटी सी, ज़्यादा तो ऐसा कोई डीपली डिज़ाइन मैंने नहीं डाला है, थोड़ी थोड़ी सोबर सी ही बना दी है जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि दिन छिपने वाला था, मुझे लेट हो गया था थोड़ा सा करते करते मारते मारते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देव जी को हम तसल्ली से मारें और सुंदर सा बना दें, उसके बाद जो भी है बस वो तो हो ही जाएगा। इसी के बाद मैंने शुन्नू को ड्यूटी दे दी थी दीप लगाने की। तो हमारी शुन्नू जो है दीपक में बाती और तेल लगा देती है अच्छे से, ताकि फिर बाद में हम लोग जला सकें। और मैंने यहाँ पर स्टेयर्स पर भी थोड़ी सी अपनी कारीगरी दिखाई दी। और उसके बाद बनाए हमने देव जी के चरण, जो कि बनाए जाते हैं मेन चौखट से। लेकिन मैं नीचे वाली स्टेयर्स से अगर बनाती आती तो मैं बनाती ही रह जाती, क्योंकि हम लोग जो हैं ऊपर रहते हैं, तो भाई नीचे से ऊपर तक आने में तो भाई मेरी वैसे ही हवा खराब रहती है। मुझे स्टेयर्स चढ़ने उतरने में पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता कभी भी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब है तो है, चढ़ना उतरना भी पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैंने चरण बना दिए, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगता है इस टेक्निक से बनाना। हथेली से बहुत अच्छे से जल्दी से बन जाता है। और शुन्नू यहाँ मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा रही है कटोरी पकड़ने में, क्योंकि मेरे हाथ इतने सन चुके थे कि मैं बार बार कटोरी को रखती उठाती। शुन्नू ने कहा लाओ मम्मा मैं करवा देती हूँ, तो शुन्नू ने करवाया। उसके बाद हमने, तो भाई मैंने यहाँ पर बना ली जल्दी से पूड़ियाँ। देवठान पूजने के लिए हमें 8 ठावरी की जरूरत है। 8 ठावरी यानी कि 8 पूरियाँ, जिस पर की चीनी रख के पूजी जाती है। अगर आपके भी इसी तरीके से पूछते हैं तो मुझे बताना, या कुछ अलग तरीके से पूछते तो भी मुझे बताना। इसके बाद मैंने जल्दी से सारे में दिए लगा लिए, क्योंकि दिए लगाने के बाद ही पूरी दिवाली वाली फीलिंग आती है। आज के दिन भी हम लोग काफ़ी सारी दिवाली मनाते हैं, जैसे कि देव दिवाली और देवठान और दिवाली, जो कि दिवाली से कम नहीं लगते। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पूजन शुरू, जो कि शुन्नू करेगी, क्योंकि हमारे में पूजन बेटियां करती हैं। एंड यहाँ हो गई हमारी देव उठान की तैयारी। यह है दीपक अभी वहाँ रखना है, अभी यहाँ रख दे। यहाँ पर ये वाला सामान आएगा, और ये धूप है। ये मैंने छोटी सी एक रंगोली बनाई, जो कि हमारी देसी रंगोली मानी जाती है। और ये छलनी तैयार है, और
पीछे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये हमारे देव जी हैं, तुलसी है, गैया हैं, ढोल मजीरे हैं, और ये हमारे सबके पैर हैं, मेरे हस्बैंड के, मेरे शुन्नू के, कन्नू, नन्नू, अनंत, आहाना, है ना, और ये हमारे चिन्नी विन्नी के, और एक एक्स्ट्रा जो पैर होते हैं ये हमारे बर्ड्स के पैर हैं। हमारे पास 4 बर्ड्स हैं उसके, और ये हमारे गाय बछड़े के खुर हैं, और ये 5 पांडव हैं। ये टोकरी है, ये टोकरी ये दर्शाती है हमारे 7 जन्म, जो कि हमारे श्री विष्णु के ही थ्रू है। ये पूरी दुनिया ये जताती है कि हमारे जो संचालन है, जो करता धरता हैं, वो हमारे श्री विष्णु हैं, जो इस चक्र को पूरा करवाते हैं। तो और ये चांद सूरज है, शुभ लाभ है। और बस यही कि आज का दिन देवों के लिए भी बड़ा खास माना जाता है। और हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी रंगोली बनाई है। ये चरण है हमारे देव जी के, जो कि बाहर से आ रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमने छोटी छोटी सी रंगोली बनाई है। यहाँ पर मैंने दिए इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर कर्टन है, कर्टन से यहाँ पर जल सकता है। और यहाँ पर ये सुंदर सी सजावट अभी तक हमने हटाई नहीं है दिवाली की। और यहाँ पर भी छोटी छोटी सी रंगोली इस तरीके से हमने गेरू खड़िया की, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं गेरू खड़िया की रंगोली लगाती हूँ। और यहाँ पर अभी तक हमारा बल्ब खराब है, हस्बैंड है नहीं जो वो लेकर के आएंगे, आज हमें उनके बिना ही करनी पूजा। ये भी एक छोटी सी रंगोली जो हमारी चौखट के एग्जैक्ट सामने है। ये 2 दिए हैं जो कि हमने दाएं बाएं जलाए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं उधर से हमारे देव जी के पैर आ रहे हैं, ऊपर आएंगे हमारे देव जी, क्योंकि उठेंगे तो हमारे घर में प्रवेश करेंगे। और ये प्यारी प्यारी सी छोटी सी रंगोली, और ये हमारे, और भाई हमारी शुन्नू जला रही है दिया, देव जी की करी पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियाँ करती हैं। और अभी भी ये पैसे रखना भूल गई है यहाँ पे, कोई नहीं, हम इसको बाद में दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैसे होते हैं ना पूजन के, वो लड़की को दिए जाते हैं, यानी कि कन्या को। हमारे गाँव में ना क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो घर घर जाती हैं ग्रुप्स बना के, और सभी के घर में पूजन करती हैं, और उन्हें प्रसाद मिलता है, दक्षिणा मिलती है, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, बट हमारे यहाँ लड़कियाँ आती थी। तो भाई हमारी शुन्नू जी कर रही हैं पूजन। बड़ी हो गई मेरी बेटी अब, पहले तो मैं इसको अपने हाथ से करवाती थी, अब ये क्या नाम है खुद ही कर देती है। और यहाँ पर सब कुछ इसने तिलक कर दिया है, यहाँ पर पूजन की तैयारी है। अब बस हम पूजा करेंगे जल्दी से। और हमारा फेवरेट वाला भजन पीछे तो चल ही रहे हैं, काफ़ी सारे भजन चल रहे हैं, बट मेरा फेवरेट भी चलेगा अभी। उठो दे बैठो दे अंगुलियाँ चिटकाओ। भाई यहाँ पर शुन्नू लगा रही है भोग, और उसके बाद हम लोग जल्दी से करने वाले। ऐसे ये चलो कर। पकड़ ले। तो भाई हमने यहाँ पर जला लिए हैं पटाखे, जो कि फुलझड़ी थी हमारे पास, और अनार थे, क्योंकि चरखड़ी हमें मिली नहीं। और बाकी पटाखे भाई मुझे जलाने में बहुत ज़्यादा लगता है डर, तो मैं बच्चों की तरह बस यही सब जलाती हूँ, और शुन्नू के साथ ये भी सेफ़ ही है। तो भाई शुन्नू मैंने जला लिए पटाखे, और उसके बाद हमने नीचे जाके, जैसे कि मैंने कहा, बाकी बच्चा खाना बना लिया, क्योंकि नाइट में आने वाले थे शुन्नू के डैडा, तो हम खाना तो उन्हीं के साथ ही खाने वाले थे, इसलिए बस खाना बना के। शुन्नू कर रही है हमारी वीडियो में फुलझड़ी जलाना, लेकिन वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन फुलझड़ी जल नहीं पाती है। फुलझड़ी का ऐसा ही है, इसके नौते बाबा में भूखे मर जाएं। और शुन्नू ने यहाँ पे लाइन से लगा दी है सारे, 1 2 3 4 अरे जलाएगी ऐसे करके। पता नहीं आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा। और शुन्नू फुलझड़ियों का पूरा फायदा उठाते हुए फुलझड़ी बुझने से पहले पहले सारे अनाज जला देगी, और सबके साथ परिक्रमा भी कर रही है, सबके साथ परिक्रमा भी कर रही है। काली की जय, जी की जय। शुन्नू घूमे जा रही है बेचारी, लेकिन यार अनार नहीं जल के दे रहा। फाइनली एक लास्ट बच गया है ना, लास्ट है ना। तो भाई शुन्नू ये अपनी लास्ट की फुलझड़ी खत्म करते हुए, बाकी आप सभी को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग में क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हमारी फैमिली बड़ी होने वाली है और हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के बाद अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये थे हमारे श्याम बाबा, कन्नू नन्नू और प्रभु जी के देवउत्थान के श्रृंगार दर्शन। बाकी राधे राधे, सभी को कान्हा सब पर कृपा बरसाए।